हर खबर पर रहना चाहते हैं आगे तो डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 14 दिन से किसान आंदोलन चलता जा रहा है और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की बैठक हुई थी। उनमें से भारतीय किसान यूनियन दोआबा से मंजीत सिंह राय भी शामिल थे। उन तमाम नेताओं में मंजीत जी, कल जो बैठक हुई उसमें किस तरह की बात आप लोगों के सामने रखी गई और क्या जो प्रस्ताव आने वाला है वो आप लोगों तक पहुंचा है, क्या जानकारी है? देखिए, बात तो वही चली जो नरेंद्र तोमर जी से बात चल रही थी। वो भी कह रहे थे बिंदु पे चर्चा करो, तो ये भी रात यही कहने लगे। तो हमने उनको बोला हम चर्चा करने नहीं आए, आपने बुलाया था, आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव बात निकल के आ रही थी कि आप कुछ इसमें रद्द करना चाहते हैं, तो हमको बताएं क्या रद्द कर रहे हैं। हम तो ये देखने, आपकी प्रपोजल देखने हैं। हम अभी फैसला नहीं करेंगे, फैसला होगा हमारी जनता में, फैसला होगा हमारे सभी संगठनों में बैठकर, लेकिन हम देखने आए हैं आप इसमें क्या रद्द कर रहे हैं, तो आपकी प्रपोजल क्या है। हम तो आपकी प्रपोजल देखने आए हैं। तो लेकिन प्रपोजल तभी कोई इनके पास तैयार नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि हम आपको प्रपोजल सुबह तैयार करके भेज देंगे, अगर अभी आती है प्रपोजल उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उन्होंने बोला आपकी हाई पावर कमेटी से बात करिए। हाई पावर कमेटी है जिसमें सभी स्टेटों के संगठनों के नेता हैं, तो उसमें बैठेंगे, उसमें चर्चा होगी। लेकिन हमारी बात उनको रात यही थी कि आप इन कृषि कानूनों को रद्द करें। आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, किसी किसान नेता को नहीं लिया, किसी किसान को नहीं। आप बताइए पूरे भारतवर्ष में किसी किसान के साथ आपने चर्चा करने के बाद इसको लाए हो तो बताइए। आपने किसी से चर्चा की नहीं, हमको आप हम पर थोप रहे हैं, इनको आप वापस लें तो इसके बाद ही कोई चर्चा होगी। ये तीनों कृषि कानून है, इनको रद्द करें। अच्छा, जैसे आप लोगों की शुरुआत से ही मांग थी कि एमएसपी की गारंटी दे दी जाए, इसके अलावा आप लोगों ने बिजली को लेकर, पराली जलाने को लेकर जो और पॉइंट्स ऐड किए, तो इन संशोधनों के साथ अगर सरकार आगे वार्ता रखती है तो उसमें किस तरह की दिक्कत आ रही है? क्या उसके बाद वो प्रस्ताव आप लोगों को क्यों मंजूर नहीं हो रहे हैं? देखिए, हमारा पहले मुख्य एजेंडा जो है, हमारी मुख्य मांग जो है वो तीनों कृषि कानून है। पहले उन पे हमने उनको बोला कि इनको रद्द करो, बाकी की चर्चा हम करने को तैयार हैं। क्योंकि जो अभी तो बिजली बिल जो है उस पर तो चर्चा होनी है, वो तो अभी कानून बना नहीं ना। जो कानून बन गए हैं पहले उनको बताएं आप क्या कर रहे हैं। तो एक इन जो कानून बने इनको रद्द करें तो आगे चर्चा फिर ही बढ़ेगी। लेकिन वो सरकार है, उनकी जो मंशा अभी तक साफ नहीं लग रही हमको। अगर मंशा साफ होती तो अब तक वो कर देते 13 दिन को। तो हमने उनको बोला, अंदर भी बोला कि इसमें हमको सरकार की जो मंशा है वो ठीक नहीं लग रही, आप इन तीनों कृषि कानून को रद्द करें। उसके बाद जो बाकी बिल है उन पर चर्चा होगी, बाकी डिमांडें उन पर चर्चा होगी। हमारा तो उसमें डिमांड स्वामीनाथन रिपोर्ट भी है, उसमें हमारे जो पर्चे वो भी है, पराली वाला है, वो सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है। लेकिन पहले जो तीनों कृषि कानून है इनको आप रद्द करें। हम उसको चर्चा को बढ़ाने का एक तरीका होता है, आप इसमें ये तीनों रद्द करें, फिर कमेटी बना लेंगे, बैठ जाएंगे चर्चा करने को। ये सब जो रोड पे बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, कम से कम तीनों कृषि कानून अगर रद्द होते हैं तो ये तो अपने घरों पे जाएं। उसके बाद जो नहीं कानून अभी तक आए उस पर हम चर्चा करते जाएंगे, उनको कानून का रूप आप मत दें। तो जो पराली वाला है वो तो उनको पता ही चल गया कि गलत है। रात ये भी बात हुई कि बातें चलते चलते जब हम उनको बोला कि आपने क्या अभी चर्चा कर रहे हैं, पहले चर्चा की आपने, तो एक बार अमित शाह जी के मुंह से ये भी निकला कि चलो ये गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं सरकार पे उन्होंने कहा ये गलती, जब हमने बोला कि आपने कोई चर्चा की किसानों से इसको लाने के लिए, जब आप ये कृषि कानून लाए हैं तो अभी आप कहते हैं इस पे चर्चा करो। तो जब इनको लाना था तब आपने चर्चा की, तो फिर उनके मुंह से ये निकल गया कि ये गलती हुई है सरकार से, चलो कोई बात नहीं इसको आप। उन्होंने एक बात बोली कि अब ये गांठ जो बंध रही है इसको आप मत खींचो, हम भी खींचेंगे, आप खींचेंगे टाइट हो जाएगी, थोड़ा आप ढीले हो जाओ, हम ढीले हो जाएं तो ये गांठ को खोला जाए। तो हमने उनको जवाब दिया, ये गांठ आपने बांधी है तो आप ही इसको खोलोगे, हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि बांधी आपने है बिना पूछे। तो क्या अब ये जिद की लड़ाई तो नहीं बन जाएगी कि एक तरफ किसान भी आंदोलन पर बैठे हैं, अगर सरकार बीच का कोई रास्ता निकालती तो क्या बीच का अब कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा? देखिए, जिंदगी और मौत में कोई रास्ता नहीं होता। ये जो कानून है, तीनों कृषि कानून, ये किसान की मौत है, मौत का फरमान है। जिंदगी मौत के बीच का कोई रास्ता होता नहीं। लेकिन ये बात जरूर तय है कि हमने उनको बोला है कि भाई आप इसमें क्यों इतने अड़े हैं, कौन सी ऐसी आपकी प्रेस्टीज बन गई है कि इन तीनों को देखो। हमने उनको बोला कि हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं रिटायर, और जो बार काउंसिलें हैं वो सब बोल रही हैं, जो कानूनी माहर हैं वो बोल रहे हैं कि ये गलत है। सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं आप मानते भाई इस बात को? लेकिन उन्होंने एक अपनी प्रेस्टीज बना रखी है, वो सरकार उससे झुकना नहीं चाहती। लेकिन हम उनको बोल रहे हैं कि इसको आप कानूनों को रद्द करें, हमारी डिमांड वही है। देखते हैं जो अभी वो चार्टर भेज रहे हैं, क्या प्रपोजल भेज रहे हैं, उस पर चेक अभी बैठकर चर्चा होगी, फिर देखेंगे क्या होता है। सानी साहब, जैसे मंजीत जी कह रहे हैं, लगभग ये हो रहा है कि मानकर ही चल रहे हैं कि किस तरह का प्रस्ताव आने वाला है, तो मतलब जो मीटिंग होगी आप लोगों की उसमें तकरीबन तय है कि क्या आप लोग डिस्कस करने वाले हैं? पहले तो प्रपोजल आएगी, प्रपोजल को स्टडी करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट,
70 साल में पहली बार हुआ किसी केंद्र सरकार ने इसमें डायरेक्ट इंटरफेयर किया। पिछले 70 सालों में किसी सरकार ने इंटरफेयर नहीं किया। इसीलिए किया खेती कानूनों को नाम देकर। दरअसल इसका मकसद ਜਿਹੜਾ ट्रेड ਤੇ ਕਮਰਸ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ। खेती कानून नहीं है, ਇਹ ट्रेड ਤੇ ਕਮਰਸ ਨੂੰ मतलब हैंडल ਕਰਨਗੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ एपीएमसी एक्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹ खत्म हो जाएगा, मंडियां खत्म हो जाएगी। कारपोरेट फिर लूट का 2-3 साल बाद अगर एमएसपी की गारंटी मिलती है, एपीएमसी एक्ट को मजबूत किया जाता है, तो भी उस पर बात नहीं बनेगी। मैं गारंटी क्यों मांगते हैं? एमएसपी से बात नहीं बनेगी। एमएसपी तो वाई फसलों पर है, लेकिन धान ते कणक ते झोने तो बिना पंजाब दे विच कुछ भी सरकार नहीं खरीदती। कॉटन पर भी एमएसपी है, सभी पर है, लेकिन सरकार खरीदती नहीं है। सरकार ने जो वादा किया था कि हम इनकम डबल करेंगे, सरकार उस दिशा में बढ़े, आगे बढ़े, स्वामीनाथन कमीशन को लागू करें, C2 प्लस 50% मुनाफा जोड़ के किसानों को फसलों को रेट दें। सरकार गलत दिशा में ना जाए। देश का किसान आंदोलन कर रहा है, ये आंदोलन और बड़ा होगा। सरकार को चाहिए, ये फैसला गलत हुआ तो सरकार को लोगों ने चुना है, अपने लोगों की बात सुनकर सरकार इन कानूनों को वापस लेने का ऐलान करे। किसानों का रुख शुरू से ही साफ रहा है और अभी भी बात यही है कि जो सरकार से बातचीत चल रही है, सरकार उस दिशा में ही बातचीत आगे बढ़ाए जो किसानों की मांग है, तीनों कानूनों को रद्द लेकर। उसके बाद ही आगे के आंदोलन का रुख तय हो पाएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, सिंगू बॉर्डर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।